जो हमारे जान पहचान वाले हैं, परिचित हैं, जिनके मन में शादी को लेकर बातें थी पर वो कभी बोल नहीं पाए। व्लॉग देखने के बाद से सभी लोग अपने दिल की बातों को रख रहे हैं। तो मम्मी के पास काफ़ी कॉल भी आते हैं और जिनके पास नंबर नहीं है तो वो फेसबुक पर जैसे भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बात की है, तो वही मम्मी चाचा को बता रही हैं। ठीक है ना, देखो उसको करो। हाँ आइए आइए आइए, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भैया आपके भरोसे पे तो मैं रेडी होके बैठ गई। अरे अभी आया, मेरा सिर दुख रहा था आज। वही चाचा ने बताया तो फिर मैंने सोचा एक ही शूट कर लूंगी क्योंकि अब मैं रेडी हो गई ना। क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं तैयार हो गई हूँ तो अब मेरे को शूट करना पड़ेगा। शादी के लिए आ रहे हैं, दीदी के दीदी की शादी के लिए फेसबुक पे तो वो मैसेज आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमारे लड़के से कर लो, कोई कहता है हमारे लड़के से कर लो, कहीं का कुछ है कहीं का कुछ है। तो काम करना है, क्या करना है, पूरा दिन शादी तो करने की बात करी। नीचे बैठने लायक जगह नहीं है अभी। ज्वेलरी का शूट कर लेती हूँ तब तक मैं। ये आई थी भैया भाभी के एनिवर्सरी के टाइम पे, मुझे स्पेशल भेजी गई थी केशा ज्वेलरी से कि मैं इसको वेयर करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था मुझे। इतना हैवी मैं नहीं, मेरा मन करता है। प्रमोशन की बात अलग होती है, ये सब प्रमोशन का ही है, लेकिन जब मैं खुद के लिए ख़रीदने के लिए जाती हूँ तब मुझे ये सब नहीं पसंद आता। क्या देखो, नहीं तो वो इतने क्यों तो फिर जान उनको- पहचान वालों की भी आ रहे हैं, हाँ बाहर वालों की भी, मतलब कहाँ से के मिल जाए नंबर वगैरह बात की शादी के लिए। अब ऐसे अब देख के लिए अच्छा जो लड़का होगा वही से करना है, देख रही हूँ। पर बहुत रिश्ते आ रहे हैं, पहचान वाले भी कर रहे हैं और लोग भी दूसरों के भी आ रहे हैं। अब तो कुंडली मिलाऊं, बात करूं, हाँ? हाँ कुंडली वगैरह सब मिलाऊं, बातें भी करूँ, जो भी है भाई बैठ के बात करना पड़ेगा। फेसबुक पे कर रहे हैं, कहीं किस पे कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई मेरा ये नहीं उठाती, ना तो कोई मैसेज पढ़ती ना कोई नंबर देखती, तो कहीं मेरे पास आ रहे हैं, चीनू के पास भी आते हैं। सुबह ने 1-2 लोगों से बात करी। कर लेती हूँ पहले शूट। वहाँ मंदिर में पूरी तैयारी हो चुकी है, ढोल वाले भैया आ चुके हैं क्योंकि अब शादी होने वाली है, शादी की तैयारी चल रही है, बारात निकलेगी। ताशी और मम्मी भी वहीं गए हुए हैं, भाभी होती तो मैं भी जाती। देखती हूँ अभी होकर आऊँगी, नहीं तो थोड़ी देर के लिए। शादी की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। बारात निकलता तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम। ऐसे कॉलोनी में रहने का ना यही फ़ायदा रहता है, चहल पहल रहती है। हमारे बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है, वैसे बहुत चहल पहल रहती है। रात में ऐसे ना वॉल के पीछे से भी आवाज़ आती है डीजे की, और ऐसे ठोको बात करो तो आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। शुरू हो गई तैयारियां। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे मम्मी कितनी सुंदर लाल साड़ी पहनी। मम्मी मैं भी लाल साड़ी पहनने जा रही हूँ। आज मेरे को दोस्तों कितनी टेस्टी खिचड़ी, आधे से ज्यादा लोग तो उपास रहते हैं खिचड़ी खाने के लिए। है ना मम्मी? हाँ देख, चीनू नहीं ना रही, चीनू भी खाता है, तू भी खाता है। हाँ खिचड़ी खाने के लिए उपास रहा जाता है, लेकिन नहीं, हम ऐसे मन से श्रद्धा से। और ताशी का कितनी टेस्टी खिचड़ी बनाई है मम्मी ने, बहुत टेस्टी। तो अभी नहा धो के, और आज तो मम्मी की स्पेशल पूजा है ना। हाँ वो मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? मैं भी शूट के लिए रेडी हुई थी और उतने बीच में मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे अभी ही अपलोड करना है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर मैं इसमें कोई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मल कि जो भी कमेंट आते हैं ना, कि ये कमेंट आ गया, सिर्फ एक कमेंट या 2 कमेंट आ जाता है तो मैं उससे पूरा ब्लॉग बना डालती हूँ कि ऐसा है, तो उसको एक्सप्लेन करना तो ये मेरा काम नहीं है। जितना भी आप देख के समझ पा रहे हैं, जब इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें समझ में आना चाहिए। पर अगर नहीं आ पा रहा है तो एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये इतना सेंसिटिव मैटर है ना कि मुझे इस पर बोलना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे चुप रहने पर इसको हाँ समझा जाए, तो ये सही नहीं है ना। हम ब्लॉगर हैं, आपको अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है सब दिखा रहे हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते हैं। तो अगर नहीं बताते हैं उसका कारण होता है। मेरे लिए तो होता है, मुझे बाकी सबका नहीं पता है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ नेहा तिवारी की बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ की बात कर रही हूँ। एक बार अपने आप से सोच कर देखिए कि कोई औरत अकेली, और इतनी उम्र भी कम है, एक बच्ची साथ में है, क्या पूरी जिंदगी भाई भाभी और माँ बाप के सहारे कट सकती है? तो मुझे बहुत बुरा फील होता है मैं जब नेहा जी को इस रूप में देखती हूँ। और मैं भगवान से बस एक ही आशा करती हूँ कि इनसे जो भी गलती हुई है ना, जो भी गलती हुई है वो आप माफ करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऊपर वाले से बोल रही हूँ कि हे ईश्वर, ये आपकी बेटी है, इसने जो भी किया, चाहे वो अच्छा था गलत था, इसको आप माफ कर दीजिए और इसके जीवन में भी इतनी खुशियां भर दीजिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि साथ ही साथ इनको अपनी गलती का अगर एहसास हो गया होगा तो ये जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में गलती करके और उस गलती का पश्चाताप कर लेता है ना, तो वो इंसान मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी कोई गलती करेगा। तो नेहा जी का मुझे पता नहीं क्यों दिल से ऐसे विश्वास है कि अब जीवन में ये कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगी और भगवान बस इनके जीवन में फिर से वो खुशियां लाएं। क्योंकि अकेली औरत ऐसे इतना लंबा जीवन का इतना लंबा जो सफर है ना, वो नहीं काट सकती। तो ईश्वर से हम भी यही कामना करते हैं। और जिस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत भी एक औरत के लिए दया भाव हो और वो अपने को इंसान समझता है कि इंसान से गलतियां होती हैं, वो खुद भी इंसान है, ठीक है, ईश्वर कोई नहीं है कि गलतियां ही नहीं होंगी। तो अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि गलती इंसान से ही होती है, तो वो ना बस नेहा जी के लिए दुआ करे, उनके सुखमय जीवन के लिए, कि जल्दी से उनके जीवन में भी खुशी आए और उनके लायक जो उनको संभाल सके, उनकी बेटी को संभाल सके, आजीवन उनका साथ दे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। और ये भी सबकी तरह सुहागन बनके अपने पति के घर में रहें, अपने पति के साथ रहें, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। खाली किसी की यादों के सहारे जीवन नहीं कटता।